हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह के टाइम पे ही खिली खिली धूप आई हुई है। लेकिन परसों बारिश हुई थी ना, उसके बाद से कल को बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था ना कि मुझे ना सर्दी जुकाम भी लग गया। तो वंशु को भी लगा है, मुझे भी लगा है और मम्मी जी को भी लगा है, क्योंकि मौसम ना एकदम बदला। पहले बीच में गर्मी हो रही थी और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो आज तो धूप आ रखी है और मेरे को ना सर्दी जुकाम में ऐसा मन कर रहा है कि धूप में थोड़ी देर सो जाऊं। लेकिन अभी ना काम भी बहुत सारे हैं घर के। वंशु को मैंने अंदर बैठा रखा है, उसको दूसरा फ़ोन दे रखा है। तो मैं आई हूँ बाहर से अपने काम करने के लिए। झाड़ू पोछा किचन का काम तो मैं कर आई हूँ और बाहर से मुझे इतने सारे कपड़े भी धोने हैं। तो अभी मैं आई हूँ पीछे से कपड़े धोने के लिए और मेरे साथ ही ना वंशु भी आ गया है। और वंशु इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और इसको ना सर्दी जुकाम लगा है, लेकिन फिर भी पानी से खेल कर रहा है और पानी का बर्बाद कर रहा है। क्यों खोलो? पानी की बर्बादी क्यों कर रहे हो? सर्दी जुकाम लगा है ना? कहाँ से आ रहा है? और ये जग भी लेके आ गया है बाथरूम से। और जो ये टब का पानी है ना, इसको निकाल निकाल के उस साइड को फेंक रहा है। हाँ? क्यों खोलो पैजामा? क्या पैजामा में क्या हुआ? भीग गया? क्यों भीगाया फिर? टी शर्ट खोल के क्या करोगे? नहीं, सर्दी जुकाम लगा है, ठंडा पानी है बेटा। और वंश के साथ ना अकेले काम करना बहुत मुश्किल है। तो जो लेडीज हैं अकेले बच्चों को संभालती हैं, घर का भी देखती है ना, उन्हें काफी दिक्कत आती होगी। हाँ बेटा। नहीं खोलना। नहाना नहीं है, सर्दी जुकाम लगा है। और देखो वंश की कैसी जिद है, सर्दी जुकाम लगा है फिर भी इसको नहाना है। और सर्दी जुकाम मुझे भी लगा, लेकिन मुझे ना ठंडे पानी में हाथ लगाने से डर रहा है। और ठंडे पानी से नहा लोगे? और इसको ठंडे पानी से नहाना है। हाँ? जग से नहाओगे? वंशी की तो बात सुन के भी हंसी आ रही। नहीं बेटा, पहले मम्मी को पा करो, तब पहले मम्मी को। और ये देखो वंशु ने पा भी कर दिया कि मेरे को नहाना है। स्वेटर खोल देती हूँ फिर। और अभी मैंने घर के सारे काम भी निपटा लिए हैं। और काम निपटाने के बाद अभी मैंने वंशु के लिए खिचड़ी भी चढ़ा दी है। तो सुबह ना वंशु को दलिया खिलाया था और उसके बाद से अभी मैं उसको खिलाने वाली हूँ खिचड़ी। तो हम वंशु के खाने की डाइट ना हर 3 घंटे में रखते हैं, मतलब 3 घंटे बाद उसको कुछ ना कुछ खाने को देते ही रहते हैं। वैसे भी भूख के लिए खुद से रो जाता है, अगर नहीं रोता तो फिर हमको ये सब ध्यान रखना पड़ता है उसका। और मैं सोच रही थी कि फटाफट काम करूँ, उसके बाद खेत को चले जाऊँ, क्योंकि खेत में भी ना हमारे उड़द की दाल काटनी हो रखी है। लेकिन अभी ना हस्बैंड जी किसी काम से हमारे यहाँ की जो लोकल मार्केट है कोटाबाग, वहाँ चले गए हैं। तो अभी वंशु के साथ खेत में जाना तो हो नहीं सकता, तो उनके आने का वेट करती हूँ। और देखो सीटी भी आ गई। और यहाँ पर देखो वंशु की कैसी मस्ती चल रही है। ये आगे को भी देखो बेटा, गिर जाओगे। और देखो आपकी नोजी आ गई। और वंशु को ना इतना ज्यादा सर्दी जुकाम लग रहा है, उसके बावजूद इसे स्वेटर नहीं पहननी। हाँ गिर गए हो तो खुद को संभालो, अब बड़े हो गए हो। तो अभी घर के सभी काम निपटाने के बाद अब मेरी तैयारी हो रही है खेतों की तरफ जाने की। तो अभी दिन का 1 बज रखा है और इतनी तेज़ की धूप हो रही है ना, बाहर से मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रखी है, सर्दी जुकाम लगा है। लेकिन अगर मैं खेत पे नहीं जाऊंगी ना, तो वहाँ पे जो उड़दी हो रखी है वो भी सारी गिर जाएगी, क्योंकि अभी वो अच्छे से पक गई है। और मम्मी जी भी ड्यूटी में ही हैं, तो काम भी करना ज़रूरी है। तो चलते हैं खेतों की तरफ को और आपको भी दिखाते हैं हमारे पहाड़ों की दाल। और अभी मैं हूँ भट के खेत में। तो इस साइड को हमने भड़ लगा रखे हैं और भड़ भी ना इस साल अच्छे नहीं हो रखे हैं। हमारे जो भट के पेड़ हैं ना, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और जो उनमें कोसे होते हैं जिनमें दाने लगते हैं वो काफ़ी कम हैं। तो इस बार भी ना हमको नहीं लगता भट कुछ अच्छे होंगे हमारे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, हर साल पिछले साल भी ऐसे हुए थे। तो इस बार हमने बीज चेंज किया था और इस बार भी ऐसे ही हो रखे हैं। और अभी मैं अपने उड़द के खेत में पहुंच गई हूं, जहां से मुझे उड़द की दाल काट के ले जानी है। तो ये रही हमारी उड़द की दाल। और इस साइड की ना पूरी हरी हो रखी है, उस साइड की सूख गई है, तो उस साइड की मुझे उड़द की दाल काटनी है। और हमारे खेतों में ही ताई जी भी आ रखी है हमारी,
तो बहुत टाइम हो गया, ताई जी से नहीं मिल रखी हूँ। मैं वहाँ चली गई थी बंगाल, तो उसके बाद से ना आज ही ताई को देख रही हूँ। वैसे जब खेतों में आती हूँ मुलाकात हो ही जाती है, तो आज काफ़ी टाइम बाद हो रहा है खेतों में आना मेरा भी। तो ये रही हमारी ताई जी। ताई नमस्कार। ठीक छा और तबियत पान सही छ? सही छ तो हसे हुन्छ मकै तू मोर साप और भोई पे बाइक वाला आए था बे सो आस नाम को तब डर लगी अब। अच्छा कहीं कान है गाँव। और ताई जी मुझसे बोल रही हैं कि तू ऐसे ही आ रही है इतने सारे जो भट के पेड़ हैं उनमें से, और अभी मैंने इतना मोटा सांप देखा यहाँ पे। तो ताई एक सांप हमारे घर ले गोची। हाँ पूरो आ बोले तो तुम कदिन देखा? अल्ले देखा? अल्लाह तो ये नबी ने सुबुताई बटम रोटम नंबर है थी जब बाइक वाला तब सब कौन आएगा। बाप रे तुम बाप रे, फिर डर से यार हम तो इससे बूढ़ा बटबटी जानो यो भट्टा पेड़ पेड़ ना मैं तो वहीं पे देखा डरा मारी मैं ये तो बोले न्यू ही अंगलार घूमूंगी। तो दोस्तों देखो कैसे हम हाँ, पारने आ गए, कैसे जाए अब। ताई भी मतलब इतनी दोपहर की धूप में अपने खेतों में आ रखी हैं, और ऊपर से ऐसे सांप कीड़ों का डर, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी है खेतों के काम करने में। हमें ना बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। और अभी ताई जी ने मुझे अलर्ट भी कर दिया है कि तू आएगी तो अगली बार से संभल के आना, क्योंकि इस रास्ते पे सांप भी हैं बहुत सारे। तो आगे से मैं ध्यान दूंगी, और अभी तो जाते समय मुझे डर भी लगेगा। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ दराती में धार, और धार हम लगाते हैं पत्थरों में। वैसे इसका एक अलग से पत्थर होता है, लेकिन हमारे घर में है नहीं, तो हम ऐसी जो गोल के किनारे किनारे पत्थर लगाए होते हैं उसमें लगाते हैं। और धार लगा के ना दराती की जो धार होती है काफ़ी तेज होती है, और काटने में ना दिक्कत नहीं होती। तो हमारे पहाड़ों में कहते हैं पौण, दाते पौण। तो अभी मैं दराती पला रही हूँ। तो अभी फाइनली मैंने उड़द काटनी भी शुरू कर दी है, और ये है हमारी पहाड़ी उड़द की दाल। तो इसकी दाल ना काफ़ी टेस्टी होती है, और जो घर की दाल होती है ना उसका स्वाद का तो पूछो मत, इतनी टेस्टी बनती है। और अभी मैंने एक गट्ठा उड़द के पेड़ काट लिए हैं। और वैसे ना इस बार हमारे जो उड़द के पेड़ हैं ना वो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, छोटे छोटे। वरना पिछले साल क्या हुआ ना, बहुत बड़े पेड़ हो गए थे, और उसमें दाने एक दो ही थे, बहुत कम कोसे लग रखे थे उन पेड़ों में। तो इस बार पेड़ छोटे हैं लेकिन दाने अच्छे हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। तो अभी इसको सुखाते हैं छत में। तो अभी जो उड़द की दाल मैं काट के लाई थी उसे मैंने छत में सुखाने के लिए डाल दिया है, ताकि अच्छे से सूख जाए। और नीचे से मैंने तिरपाल भी बिछा रखा है, क्योंकि जो उड़द की दाल है ना वो एकदम पक गई है, और उसके दाने नीचे झड़ जा रहे हैं। तो अगर मैं उसे नीचे ऐसे एकदम डाल दूँगी ना, तो छत में जो है रेत वगैरह भी हुआ है, और वो सब दाल में मिक्स हो जाएगा, और उसकी सफाई करने में ना हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने उड़द की दाल त्रिपाल में डाली है। तो हमारे पहाड़ों में जो दाल वगैरह होती है ना, जैसे उड़द की दाल, चने की दाल, घौद की दाल, तो उनको ना हम छत में सुखाते हैं या फर्श में सुखाते हैं, क्योंकि अगर उनको खेत में रखेंगे ना तो आधी वो खेत में ही झड़ जाती हैं। इसलिए उसे हम टाइम से पहले काट के ऐसे सुखा देते हैं। तो छत होने का एक ये भी फ़ायदा है, एक तो शाम के टाइम बैठने का आनंद मिलता है, और ऊपर से दाल वगैरह ना, कपड़े, ये सब चीज़ें छत में अच्छे से सूख जाती हैं। और अभी के टाइम पे धूप काफ़ी अच्छी खिल रखी है, और इस टाइम पे भी ना छत से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो हम जब भी सुबह शाम दिन में जब भी छत में आते हैं ना, हमको सुंदर से पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को भी एक सुंदर सा पहाड़ों का व्यू दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे सुंदर से पहाड़, और ये रही हमारे सामने पे उड़दी जो मैंने अभी डाल रखी है। और अभी शाम भी हो गई है, और मम्मी जी भी ड्यूटी से घर आ गए हैं। तो मम्मी जी को मैंने चाय पानी पिलाया, और चाय पानी पीने के बाद मम्मी जी सीधे खेतों की तरफ को आ गए। तो मम्मी ने यहाँ पर उड़दी के खेत में आए थे, और सुबह मैं भी आई थी उड़दी काटने के लिए। तो मैं एक गट्ठा काट ले गई, बाकी के मैंने काटे नहीं, क्योंकि कुछ ना हरे भी थे दाने। तो अभी मम्मी जी आई, और मम्मी जी ने बताया कि हरे के चक्कर में ना जो सूखे हैं वो भी झड़ जाएंगे, तो काट ले जितने भी सूखे पेड़ हैं। तो अभी मम्मी जी ने कुछ पेड़ उखाड़ दिए हैं, और
मम्मी जी जब आए थे ना वो दराती वगैरह कुछ लेके नहीं आए थे, तो ऐसी पेड़ों को उखाड़ गए हैं उड़दी के, जो जो सूखे थे। तो अभी मैं दराती लेके आई हूँ और जो पेड़ उखाड़ रखे हैं उनकी जड़ों को काटूंगी, क्योंकि उड़दी वगैरह जो भी दाल होती है ना हम उसे जड़ से नहीं उखाड़ते। अगर जड़ से उखाड़ देंगे तो उसमें मिट्टी वगैरह आ जाएगी। तो अभी उनके जड़ों को काटती हूँ। और अभी मैंने उड़दी इस साइड को काट के रख ली है, तो एक गट्ठा उड़दी फिर से अभी बन गई है। और आपको एक बात बताऊं, हमारे खेतों के बगल में ही हमारे गांव की रामलीला हो रही है। तो आज से ना वहाँ पर तैयारियां स्टार्ट हो गई है, तो एक चक्कर मैं भी जाके आती हूँ। अच्छा लगता है जब गांव में ऐसे प्रोग्राम होते हैं। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे जब रामलीला होती है ना गाँव में, तो कैसे कैसे तैयारियाँ करते हैं लोग। और अभी मैं उस जगह में आ गई हूँ जहाँ हमारे गांव की रामलीला हो रही है। तो जहाँ रामलीला हो रही है ना वो हमारे खेत का बगल का ही खेत है और हमारे ताऊ जी लोगों का खेत है। तो अभी ना यहाँ पर टेंट वगैरह भी लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ऐसा प्रोग्राम होता है ना गांव में तो काफ़ी अच्छा लगता है। इनसे बहुत सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है। यहाँ पर रामायण होगी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी आगे सीखने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब गांव में ऐसे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। तो हमारे यहाँ जो रामलीला है वो 22 तारीख से है। तो अब रामलीला का आनंद लेंगे कुछ टाइम के बाद। तो अभी मैं चलती हूँ घर की तरफ को। और जहाँ पर रामलीला हो रही है ना हमारे गांव की, वहाँ पर लोकेशन भी काफ़ी है। उस साइड को मेन रोड है, तो वहाँ से आने का रास्ता है। और इस साइड को स्टेज बनेगा और जो खाली जगह दिख रही है वो बैठने के लिए है दर्शकों के। तो आपको भी दिखाऊंगी मैं अपने गाँव की रामलीला जब स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी घर में चलती हूँ क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम है मेरे। और अभी घर की उड़दी काटने के बाद हम आ गए हैं अपने ऊपर वाले खेत में। और अभी ना हमारे साथ वंश भी आ रखा है और मम्मी जी भी आ रखी हैं। और वंशु को देखो आते ही खेत में चले गया। मैं खेत पे गया हूँ। खेत पे क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। खेलने के लिए आए हो खेत पे? हाँ। तो अभी हस्बैंड जी इन फंगों को काटने लग गए हैं। तो अभी हम लोग भी ऊपर वाले खेत से घर पहुंच गए हैं। वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था इसलिए जल्दी घर आ गए। और घर आते ही मम्मी जी ने यहाँ पर लौकी भी तोड़ दी है। तो हमारे ना घर में ही लौकी लगी थी, 2 लौकी लगी हैं। एक उस साइड को लगी है, वो बीज के लिए है। और जो याली लौकी तोड़ी है इसकी आज हम सब्जी बनाएंगे। और ये लौकी की दशा कैसे कर रखी है तूफान ने, क्योंकि टकराया होगा ना इधर उधर, नाच रहा था। परसों तो इतना तूफान आ गया, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, अंधेरा पट्ट हो गया था बिल्कुल। मतलब 1 बजा था लेकिन ऐसा हुआ था अंधेरी रात हुई है। और बहुत मुश्किल हुआ। और वैसे भी आदेश कर रहे हैं कि खतरनाक होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। और ना मोबाइलों में भी आ रहा है मैसेज कि अलर्ट जारी बताया है अभी भी, और पता नहीं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और कलयुग है भैया, कलयुग में क्या नहीं होगा कोई अता पता नहीं है। और ऐसी दशा कर रही कि मेरी लौकी की मैं रोज देख रही हूँ इसको, लेकिन इसने तूफान ने ना ये टकरा करके इधर से ये न हिला हो गए, पूरा खरोच लगी है इसमें। कोई बात नहीं, बाहर ही खरोच लगी है, सब्जी तो हमारी बन जाएगी। और जो घर की लौकी होती है ना इसकी सब्जी भी अच्छी होती है और ये जल्दी पक जाती है। बाजार की लौकी में क्या होता है, सीटी वगैरह लगाते हैं तब जाके पकती है। और यहाँ पे मैं भी दुकान से केले भी लेके आई हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है ना। तो ये रहे पहाड़ी केले। तो मम्मी लौकी की सब्जी बनाओ फिर? बनाएंगे फिर, अब लौकी की सब्जी बनाएंगे। चटपटा बनाओ, तेरा भी व्रत है, मनोज का भी है। उनका नहीं है, आज मेरा ही व्रत है। उसने नहीं ले रखा है ना। कोई नहीं फिर बनाओ खाओ, बनाती हूँ, पूजा पाठ करो अपना। तो सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो के अपने घर के मंदिर में दीपक जलाती हूँ और उसके बाद से खाने पीने की तैयारी करती हूँ क्योंकि व्रत है ना, तो टाइम से हम लोग खाना पीना खा लेते हैं। जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और खाना पीना खाने के बाद ना मैं सोने के लिए गई, लेकिन सर्दी जुकाम की वजह से ना नाक बंद हो गई है और गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इस वजह से ना नींद भी नहीं आ रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ काढ़ा बनाने के लिए। और मम्मी जी के गले में भी ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रखी है, तो शायद लग रहा है उन्हें भी सर्दी जुकाम हो जाए। तो कल की बारिश की वजह से ना घर में सभी लोगों को सर्दी जुकाम हो गया है, बस हस्बैंड जी को छोड़ के। मम्मी जी को भी हो गया, वंशु को भी हो गया, मेरे को भी हो गया।
और ना बुखार भी आ रहा हल्का हल्का, तो अभी मैं पैरासीटामोल खा के सोऊंगी, शायद तभी जाके तबीयत थोड़ी सही होगी। और आज मैं ब्लॉग को भी थोड़ा लेट में एंड कर रही हूँ क्योंकि खाना पीना बना रही थी, उसके बाद से सर में दर्द हो गई थी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। गुड नाइट।